नमस्ते, प्रणाम। आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। अभी हम लोगों ने कहा कि अपने अमर गाथा चैनल के माध्यम से गुरुजी इस नवरात्रि की पावन बेला में कोई स्वामी परमहंस जी के बारे में चर्चा करिए, कोई कहानी सुनाइए। तो हमें याद आ गया मित्रों, स्वामी विवेकानंद के गुरुजी रामकृष्ण परमहंस को कौन नहीं जानता। आइए एक छोटी सी उनकी कहानी पे हम चलते हैं और ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी को हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप पसंद करेंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बहुत बड़े संत थे और संत के साथ साथ कुछ दवा वगैरह भी दिया करते थे रोगियों को। एक बार एक रोगी आया उनके पास, कहा महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ये समस्या वो समस्या है। कहे ठीक है, अगले संडे को आना। तो रोगी बड़ा आश्चर्य में पड़ा, बड़ा नाम सुना था इनका कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और ये एक झटका में ही मुझे बाहर कर दिए, कह रहे हैं अगले संडे को आना। अगले संडे को फिर गया, कहा महाराज मैं वही फलाना हूँ जो आया था आपके पास, और मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे दवा दे दीजिए। रामकृष्ण परमहंस फिर बोले कि ऐसा है कि अगले संडे को आना, हम तुम्हें दवा दे देंगे। अब तो घोर आश्चर्य उस रोगी को, अनाप शनाप बकते हुए घर वापस गया। लेकिन इतना नाम था स्वामी जी का, कि इतना प्रभाव था कि अगले संडे को फिर आया। और जब फिर आया तो अपनी व्यथा को बताया कि महाराज मैं वही हूँ, तीसरी बार आया हूँ, आपने ही बुलाया था, मुझे ये प्रॉब्लम है। कहा हाँ यार, तुम्हारा प्रॉब्लम तो ठीक हो जाएगा। ऐसा करो, तुम मीठा खाना छोड़ दो, जाओ। अब तो उसके क्रोध का कोई सीमा ही नहीं रहा, आग बबूला हो गया। कहा महाराज इतना नाम है आपका, दुनिया आपको जानती है, इस छोटी सी दवा को तो आप पहले दिन ही बता दिए होते, क्यों हमें 15 दिन परेशान किए। कहे सुनो बेटा, तुम्हारा क्रोध जायज़ है, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा था कि मीठा खाना छोड़ दो कि मैं स्वयं बहुत रसगुल्ला खाता हूँ, 10-5 रसगुल्ला रोज खा लेता हूँ, और जो खुद मीठा खाता हो वो दूसरे को मीठा कैसे बना कर सकता है। इसको छोड़ने मैं पहले सोचा कि एक हफ्ता में छूट जाएगा, नहीं छूटा, 15 दिन लगा है हमें छोड़ने में। और जब मैं पूर्ण रूप से मीठा खाना छोड़ दिया तो आज मैं इस अधिकार से तुम्हें कह रहा हूँ कि तू भी मीठा खाना छोड़ दो। हमारी कहानी का मकसद यही है मित्रों, कि हम किसी को कुछ अगर समझाएं या कुछ बताएं तो पहले अपने आप को भी जांच लें, क्या हम उसे शिक्षा देने लायक हैं, उसे राय देने लायक हैं। अगर हैं तो फिर हम राय दे सकते हैं, या नहीं हैं तो खुद अपने आप को सुधारें। हमें उम्मीद है कि ये मेरी पहली कहानी आपको पसंद आई होगी। कैसा लगा हमें कमेंट के द्वारा आप बताएंगे। इसी कहानी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। जय भारत, जय हिंद।